हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाथ टू CSE यूट्यूब चैनल। बीपीएससी का आपका जो है वो फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। सो आज हम समझेंगे कि कब से आपका जो है वो फॉर्म फिल किया जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, रिलैक्सेशंस क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके, और एग्ज़ाम एक्चुअली 17 नवंबर को होगा कि नहीं होगा, जैसे कि मार्केट में डेट है। ठीक है। सो फॉर्म भरने से पहले आप ये पूरा वीडियो एक बार देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि फॉर्म में अगर कोई गलती हुई तो आपके पास एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बीपीएससी ने मेंशन कर रखा है। ठीक है। सो ये आपका 17th जो बीपीएससी है उसके लिए नोटिफिकेशन इशू हुआ है 2024, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 1957 पोस्ट आई हैं, और ये बीपीएससी हिस्ट्री की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो ये बहुत बढ़िया चांस है, अगर आप पिछले 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी के लिए कि या अदर किसी स्टेट के लिए, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत चांसेस इसमें इस एग्ज़ाम में होने का। सो दिस कुड बी योर लास्ट एग्ज़ाम। ठीक है। सो बढ़िया सी वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हैं। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 28 सितंबर से है, और लास्ट डेट जो आपकी है वो 18 अक्टूबर है। ठीक है। सो आप लोग कोशिश करना, अगर आपको फॉर्म फिल करना है, एग्ज़ाम देना है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दें और फिर पढ़ाई में लग जाएं। तो ये जो बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू किया है, सो हम वहीं से समझते हैं कि क्या क्या है। सो ये सारे आपके जो हैं वो वैकेंसीज दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 200 पद आपके एसडीएम के दे रखे हैं, 136 आपके डिप्टी एसपी के दे रखे हैं। अब आप सोचो कि स्टेट में टोटल 200, 250, 300 वैकेंसीज ही आती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एसडीएम के 200 पद हैं। तो ये लिटरली बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो ये पूरा ऐसे मेल फीमेल के हिसाब से दे रखा है। ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। टोटल वैकेंसी आप ये दे सकते हो 1945, ये टोटल वैकेंसी हैं। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग में आपकी 12 वैकेंसी हैं। सो आपकी जो टोटल है वो 1957 वैकेंसीज हैं। ठीक है। सो ये तो हमने कर ली वैकेंसी की बात। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कई बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो क्या वो अपीयरिंग में एलिजिबल है या नहीं है। सो हम ये सारी बात कर लेंगे। सो बीपीएससी ने बहुत क्लियरली लिख रखा है कि अगर आपको इसकी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है, सो इसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आप जो अपीयरिंग में है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, कोई मैटर नहीं कर रहा आपने किस सब्जेक्ट से करा है। बस आपको क्या है कि ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के समकक्ष कुछ भी आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ होम साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, श्रम एवं समाज कल्याण जो विभाग है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है। तो फिर आप बाल विकास के लिए एलिजिबल हैं। सो ये तो हमने कर ली शैक्षिक योग्यता की बात। सो आई गेस अब आपको डाउट क्लियर होगा अपीयरिंग वाला। अब हम आगे बात करते हैं कि एक्स में क्या, एज में क्या रिलैक्सेशन है और जो एज है वो क्या है। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 से आपका जो है वो एज कैलकुलेट करी जाएगी। और इसमें कई जो पोस्ट हैं वो आपकी 20 ईयर्स के लिए, 21, 22 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। सो ये मिनिमम एजेस हैं 20, 21, 22, एंड मैक्सिमम जो जनरल है, अनरिजर्व कैटेगरी है मेल की, उसके लिए 37 ईयर्स है। और अनारक्षित जो महिला है, पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी, मेल फीमेल प्लस यूआर फीमेल, इनकी जो एज है वो 40 वर्ष है। सो इनकी जो एज दे रखी है वो 40 ईयर्स दे रखी है। और अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति SC ST का कोई है तो उसकी है 42 साल। सो 37, 40 और 42। सो ये एज के रिलैक्सेशन हैं। सो हमने एज पे भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है इसकी फ़ीस क्या है। सो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ है, 600 रुपये हैं। और केवल बिहार राज्य के जो लोग जो बिहार के हैं, उनके जो SC ST लोग हैं उनके लिए 150 रुपये है। सो ये केवल बिहार के लिए एलिजिबल है। सो आप इसमें गौर करना। और अगर कोई बिहार राज्य का स्थायी निवासी है, जो कोई भी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार जो है उसकी भी 150 रुपये है। सो बिहार से अगर कोई SC ST है उसका भी 150 है। और बिहार से कोई फीमेल है इर्रेस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EBC हो या जनरल हो, सो उसके भी 150 रुपये हैं। और इसके अलावा भी कोई है तो उसका 600 रुपये है। और आपका जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग एस्पिरेंट है, उनका भी 150 रुपीज़ है। सो ये सारी फीस की हमने बात कर ली, 600 रुपये और 150 रुपये। और ये हमने मतलब मार्क कर रखा है इसमें कि जो नेगेटिव मार्किंग आपके प्रीलिम्स में है वो 1/3 है। यहाँ पे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी लिख रखा है कि 1/3 जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब हम देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। यूजुअली लोग डॉक्यूमेंट्स में गलती कर देते हैं और फिर परेशान होते हैं, या फॉर्म भरने बैठते हो तो देखते हो कि अरे ये तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं।
तो हमें एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आप एक गौर करना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर अभी आधार डाला है, तो फॉर एग्जांपल जब मेंस के टाइम पे आपका डैप भरा जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें भी हमें यही आइडेंटिफिकेशन कार्ड चाहिए, यही आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। सो एक हमें आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट चाहिए और डिग्री चाहिए, ठीक है। 10th की हमें मार्कशीट चाहिए अपनी DOB के लिए, DOB को क्लेम करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा। हमें पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ चाहिए, हमें सिग्नेचर चाहिए जो स्कैन करके हमें लगाने पड़ेंगे। अगर आप बिहार के रेजिडेंस हैं तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। आप अगर किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, EBC, तो आपको एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप किसी जो डिसेबिलिटी में अगर आप आ रहे हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट चाहिए जो अभी एग्ज़ाम में आपका लगेगा। और अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर है वहाँ से हमें NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हाँ उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हमें मोटा मोटा 4 चीज़ें चाहिए। बाकी अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हो तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और बाकी ये जो है वो एप्लीकेबल पे हैं। सो ये डॉक्यूमेंट सारी रिक्वायरमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डेट की हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जो ऑनलाइन आपका आवेदन है ये नोटिफिकेशन में दे रखा है 28 सितंबर है, और जो अंतिम तिथि है वो आपका 18 अक्टूबर है। सो ये आपकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट की, कि पेमेंट में क्या है कि पेमेंट करने से पहले आपको सारी सूचनाएं एक बार रिव्यू कर लेना अपने फॉर्म को कि वो सारी सही हैं कि नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपका हो गया तो एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरना बहुत ढंग से भरना, बहुत देख के भरना। और पेमेंट करने के बाद आप वापस से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर हर पेज पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर ये है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो मान्य नहीं होगा। सो ये हमें एक बार डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। सो ये तो हमने सारी बात कर ली एग्जाम के रिगार्डिंग। अब एक क्वेश्चन आया है एग्जाम डेट को लेकर, जो थंबनेल में भी पढ़ा है कि एग्जाम आपका 17 नवंबर को होगा कि नहीं होगा। देखो मार्केट में रूमर्स हैं, सोर्स कह रहे हैं कि शायद से जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में ना हो। उसका रीज़न क्या दे रहे हैं? उसका रीज़न ये दे रहे हैं क्योंकि BPSC को जो कमीशन है उसको इस बार उम्मीद है कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बार फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका एग्ज़ाम जो है वो एक शिफ्ट में ना हो पाए, ठीक है। सो इन्होंने खुद नोटिफिकेशन में BPSC ने लिख रखा है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम करा सकता है। बट जो कैलेंडर इशू हुआ था उसमें जो डेट है वो 17 नवंबर की है। ये सिर्फ एक शिफ्ट के लिए डेट इशू हुई थी। बट अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो बहुत चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो चेंज होगी, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम जो सोर्स आपके जो मार्केट में उनसे खबर आ रही है कि वो एग्ज़ाम आपका मे बी दिसंबर में हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो 17 नवंबर के आसपास ही अलग अलग डेट में एग्ज़ाम करा लें, या एक ही दिन में आपके दोनों शिफ्ट कराए जा सकते हैं। सो चांसेस तो हैं आपके बहुत कि जो डेट है वो चेंज होगी, बट वो कितनी होगी अभी ये किसी को खबर नहीं है। सो आप बिल्कुल अभी 17 नवंबर मान के ही प्रिपरेशन शुरू करें। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही होगा, क्योंकि वो 17, 18, 16, 17 भी कर सकते हैं। सो आप 17 नवंबर मान के चलो, आप प्रिपरेशन करो। कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखो, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अभी आपके पास 50 दिन से कम का समय है, तो 50 दिन में कैसे आप प्रिपरेशन करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। सो उसके लिए पाथ 2 CSE टीम के एक मेंबर हैं पवन पटेल, उनके चैनल पे अभी BPSC सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनका इंटरव्यू हुआ है 2 दिन पहले ही। सो उन्होंने बताया कि कैसे 50 दिन में आप जो है वो प्रीलिम्स को एस कर सकते हो। इसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कौन से सोर्स हमें फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, पढ़ना कैसे, कितना पढ़ना है, ये सारा डिटेल डिस्कशन करा गया है। सो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लें जिससे आपको हेल्प हो जाए। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से आप पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो।